डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं वीबीटी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े थे, लेकिन वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग है जो मेटल और लिगेंड के लिए मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम, देखो, केमिकल बॉन्डिंग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहां पर देखो कोवेलेंट बॉन्ड जब तैयार होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे होता है। ओके, ध्यान से देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए देखो, इसका कंसेप्ट सबसे पहले प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। ओके, और बाद में फर्दर इसको एक्सटेंड किया, फर्दर एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1931। ओके, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे क्या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होता है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड जो तैयार होता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से तैयार होता है, जहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग होगा और ऑर्बिटल का साइज सेम होगा, साइन सेम होगा। ओके, ऑर्बिटल का एनर्जी लगभग सेम होगा। ओके, उसके बाद उसने ये बताया क्या कोवेलेंट बॉन्ड जो तैयार होगा जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे तैयार होते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बताया कि सिग्मा बॉन्ड जो तैयार होता है वो एस ओवरलैपिंग से तैयार होता है, sp ओवरलैपिंग से तैयार होता है और pp ओवरलैपिंग से तैयार होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो तैयार होता है ये pp ओवरलैपिंग से तैयार होता है। ओके, p d ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से तैयार होता है और d d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड तैयार होता है। इन डिटेल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए। तो VBT एक्सप्लेन अबाउट, ओके समझ लीजिए पहले आप, VBT एक्सप्लेन अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। VBT एक्सप्लेन किया है किसके बारे में, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। ओके, ठीक है, और मेन कंसेप्ट क्या था, देखिए क्या VBT ने सिर्फ और सिर्फ बात की है किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, इट एक्सप्लेन अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। इसने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे तैयार होता है वो बताया है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, तो पहला पॉइंट ये है क्या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे तैयार होगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट ये है क्या कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस, कोवेलेंट बॉन्ड ये तैयार होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है क्या एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव, ठीक है, नियरली सेम एनर्जी। ध्यान से देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट लिखेंगे या फिर शुड लिखेंगे, शुड या मस्ट लिखिए। चलिए, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव
नियरली सेम एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लगभग सेम होगा। ओके, तीसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल हैव या फिर मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट साइन या फिर अपोजिट स्पिन। ध्यान से देखिए, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ opposite spin for the formation of covalent bond। ओके, ध्यान से देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड तैयार होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कौन से इलेक्ट्रॉन, या फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं विद अपोजिट स्पिन। मान लीजिए, मैं ये आपको समझा देता हूं, H2 मॉलिक्यूल तैयार हुआ। सुनिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1। यस, चलिए, ओके, यहाँ पर एक का डायरेक्शन ऐसा बता दिया हमने। ओके, ये प्लस और ये एक का डायरेक्शन ऐसा। अब ये आपस में ऐसा ओवरलैपिंग करेगा। यस सर, और ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड तैयार होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड H। यस सर, ओके, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एक का है एंटी क्लॉकवाइज। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा तैयार होगा इसमें H2 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, H2 मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, द ओवरलैपिंग बिटवीन, ओके, ध्यान से देखिए, द ओवरलैपिंग बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ओके, ध्यान से देखिए, ओवरलैपिंग जो है, देखो, द ओवरलैपिंग बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट, द ओवरलैपिंग बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम, क्या, ओवरलैपिंग बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में ये है, क्या, ओवरलैपिंग जो है इस ऑर्बिटल के बीच में शुड बी लेस देन 50%। ओके, ध्यान से देखिए, द ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल should be less than 50%। अगर यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग 50% या उससे ज्यादा हो जाएगी तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेगा और वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब उस मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन होगा, है ना। रिपल्शन किसके बीच में होगा, एटम के बीच में, और मॉलिक्यूल, है ना, एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो 50% से कम होना चाहिए। कितना, लेस देन 50% होना चाहिए। यस, उसके बाद ध्यान से देखिए, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1। मैं एक एक पॉइंट्स आपको प्रूफ करवा के दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए ध्यान से देखिए,
चलो समझ लो। चलिए देखिए, मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि इसने हमें आइडिया ये दिया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे तैयार होता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 6 7 आई थिंक, जो भी होगा कर लेना आपने। सिग्मा बॉन्ड इज formed by axial, ओके, ध्यान से देखिए, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ये पॉइंट नंबर 6 है आई थिंक। चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल while pi bond is formed by lateral overlapping और sidewise overlapping। ओके, ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय lateral overlapping, sidewise overlapping, ओके, ऑफ, चलिए साइडवाइज बोल सकते हैं, और एक नाम है इसका, और पैरेलल, ओके, ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, ध्यान से देखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो तैयार होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से तैयार होता है, जबकि पाई बॉन्ड जो तैयार होता है ये ओके लेटरल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से तैयार होता है। यस, चलिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझा के दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जो तैयार होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय ओके एस ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग से तैयार होता है। ओवरलैपिंग, ध्यान से देखिए आप, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ss ओवरलैपिंग, ss ओवरलैपिंग, यस, sp ओवरलैपिंग और pp ओवरलैपिंग से तैयार होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की। यस, जबकि पाई बॉन्ड ये तैयार होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की pp ओवरलैपिंग से, pd ओवरलैपिंग से और dd ओवरलैपिंग से तैयार होता है। पूरा मैं आपको प्रूफ करवा के दूंगा, डोंट वरी, इसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगा तो वहां पर सेम साइन जरूरी है। देखो, द overlapping between atomic orbital okay of same sign must be necessary। फॉर एग्जाम्पल देखिए, p ऑर्बिटल का तो डम्बेल शेप होता है ऐसा, यस सर, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव, ओके।
ये देखिए आप, एक p ऑर्बिटल और ये दूसरा p ऑर्बिटल, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। जब इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पर सेम साइन के बीच में ओवरलैपिंग होगा। ओके, ध्यान से देखिए, ये ऐसा जरूरी है, ठीक है। चलिए, सेम साइन, यस सर, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ऐसा जरूरी है। जबकि यहां पर अगर मान लीजिए, देखो ये है ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन। ओके, ध्यान से देखिए, ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन है। अगर मान लो ये ऐसा होगा, क्या एक ऑर्बिटल इस तरह हमने लिख दिया और एक ऑर्बिटल ऐसा लिख दिए, यस सर। ओके, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। या फिर ऐसा हो, सुनिए, ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसके बीच में भी ओवरलैपिंग नहीं होता, सेम साइन जरूरी है। ओके, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, ओके, extent of overlapping of atomic orbital is directly proportional to the bond strength, bond energy और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करके बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, पहला पॉइंट। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट्स ऊपर। ओके, चलिए, ये ऊपर का आपको तो लिखा होगा, ये वाला है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। चलिए समझ लीजिए, द extent of overlapping of atomic, the extent of overlapping of atomic orbital is directly proportional to the bond strength or bond energy, okay, and inversely proportional to the bond length, ध्यान से देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, यस, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काहे के बताइए आप, बॉन्ड एनर्जी के, यस सर। ओके, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, यस, काहे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। ओके, ध्यान से देखिए। ओके, चलिए पहले आप ये समझ लीजिए जो मैं पॉइंट्स लिखा हूं बोर्ड पर, ठीक है, फिर इसे मैं डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसा होगा, एस ओवरलैपिंग कैसा होता है, sp ओवरलैपिंग कैसा होता है, pp ओवरलैपिंग कैसे होगा, इन डिटेल हम सारे पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मैं पॉइंट्स लिखा कर दिया। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप। देखो जितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखा कर दिया हूं, ये इन डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यस, चलिए, एस ओवरलैपिंग कैसा होगा, sp ओवरलैपिंग कैसा होगा, pp ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड कैसे तैयार होगा, क्या कंडीशंस है, ये सारे पॉइंट्स। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, सबसे पहला पॉइंट है H2 मॉलिक्यूल, ये कैसे तैयार होगा, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म बाय SS ओवरलैपिंग, है ना। मतलब यहां पर देखो
सिग्मा बॉन्ड कैसे तैयार होगा, पाई बॉन्ड कैसे तैयार होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 और इसका शेप होता है स्फेरिकल। यस, एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक का डायरेक्शन कौन से बताइए आप, एंटी क्लॉकवाइज। एक है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये आपस में शेयरिंग करेगा, ओके, भी ऐसा ये ओवरलैपिंग करके ये मतलब H2 मॉलिक्यूल तैयार करेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब s ऑर्बिटल तो सिमेट्रिकल होता है और स्फेरिकल शेप होता है। यस, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने H2 मॉलिक्यूल थे, 2 थे सर, दो H2 एटम थे, है ना, एक H2 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बताया हूँ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ओके, अगर अपोजिट होगा तभी यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकता है। तो ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, यस, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करके इस तरह H2 मॉलिक्यूल तैयार किए हैं। कौन सा मॉलिक्यूल, H2, ओके। साइन तो पॉजिटिव था क्योंकि साइन भी सेम चाहिए हमें, तो यहाँ पर तो ये स्फेरिकल है, ओके, कोई डिफिकल्टी नहीं है समझने के लिए। तो S ओवरलैपिंग जहां पर तैयार हुआ है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, सिग्मा बॉन्ड, यस, इज फॉर्म बाय SS SP PP ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड तैयार होता है। यस सर, SS SP और PP ओवरलैपिंग, ओके। अच्छा, SS ओवरलैपिंग किसको बोलेंगे हम, देखो क्या, देखो एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम का s ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लगभग सेम होगा, आपस में ये ओवरलैपिंग करके, ओके, आपस में ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड तैयार करते हैं, है ना, जिसे क्या बोलेंगे हम, SS ओवरलैपिंग, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिए, सेकंड वाला पॉइंट है HF, यस सर, ठीक है, जहां पर होगा SP ओवरलैपिंग, कैसा बताता हूं, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, है ना, ये रहेगा स्फेरिकल इन शेप। f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5, यस सर, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, यस सर, ओके। अच्छा, p के कितने टाइप से, 3 थे, px py और pz, लिख देते हैं 2px 2py और 2pz, 2 2 और ये 1। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसका साइन पॉजिटिव बता दिया, इधर इधर नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर 1 है सर। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ओके, इसको मैं मान लिया px और इसको मान लिया py, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए s ऑर्बिटल, इसका डायरेक्शन हम ऐसा बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, यस सर, ये, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साइन सेम, इसका ओवरलैपिंग यहाँ नहीं होगा, साइन सेम चाहिए ऑर्बिटल्स का, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, ये कैसा ओवरलैपिंग करता है, ये p ऑर्बिटल, ये p, देखो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है ना, यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। चलिए ये आपस में इन्होंने ओवरलैपिंग की, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये एक का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और दूसरे का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये था फ्लोरीन और ये है हाइड्रोजन, आपस में मिल करके तैयार कर दिए हैं HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या तैयार किए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यस। चलिए तो ये एग्जांपल किसकी है, p पे sp ओवरलैपिंग की है ना, कि जहां पर s ऑर्बिटल, मतलब यहां पर देखो हाइड्रोजन का हमने क्या यूज किया, s ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल किसका यूज किया, फ्लोरीन का। आपस में इन्होंने शेयरिंग करके sp ओवरलैपिंग किया है और इसे तैयार किया है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, यस। ये इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज थे, यस सर, ये और ये, ओके। चलिए अच्छा, F के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7, 2 4 6 7, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यस। चलिए इसके बाद देखिए आप F2 मॉलिक्यूल, जिसमें होगा PP ओवरलैपिंग, क्या होगा, PP ओवरलैपिंग। चलिए F ऑर्बिटल का शेप तो बताया मैंने आपको, ये वाला है F ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, सॉरी। चलिए ध्यान से देखिए,
यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको py मान लीजिए आप, इसको px, डोंट वरी, इसको pz मान लीजिए। क्या मानेंगे? pz, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। दूसरा ध्यान से देखिएगा, ये यस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट कर दिए, यस सर, नेगेटिव साइन पॉजिटिव। दो यस, ये आपस में शेयरिंग करेगा इस तरह, देखिए ओके, यस सर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो, यस। चलिए, मतलब यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम फर्स्ट, ये सेकंड फ्लोरीन एटम, जिसका हमने px, py, pz कौन सा भी ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर दिया हूँ pz ऑर्बिटल, ये है py और ये है px, यस। तो ध्यान से देखिए, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये हो रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। कहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है? एक्सियल, एक्सिस पर, है ना। तो देखो सिग्मा बॉन्ड जो तैयार होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होगा वो एक्सिस पर होगा। कहां पर? एक्सिस पर। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने आपको कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है बराबर। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया था आपको, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल जब, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल जब हम यूज करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन का, यस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट है, ओके। स्पिन अपोजिट होने के कारण यहाँ पर देखो ये बॉन्ड तैयार करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी नियरली सेम रहेगा, ओके। 100% सेम नहीं, नियरली सेम रहेगा, यस। ये समझाया आपको, मतलब दिखाई के दिया। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या सिग्मा बॉन्ड जो तैयार होता है वो SS ओवरलैपिंग से तैयार होता है, SP ओवरलैपिंग से तैयार होता है और PP ओवरलैपिंग से। तो ध्यान से देखिए आप, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैपिंग। S अगर यूज हो ऑर्बिटल तो वो हमेशा कौन सी बॉन्ड तैयार करेगा? सिग्मा बॉन्ड। देखो S ऑर्बिटल नेवर फॉर्म, S ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म, S ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। S ऑर्बिटल ये कभी भी पाई बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता। पाई बॉन्ड कौन तैयार करते हैं? P और D ऑर्बिटल्स, यस, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी तैयार करते हैं P ऑर्बिटल, PP ओवरलैपिंग, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, पहले वाला जो ओवरलैपिंग होगा, यस। चलिए, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा, ओके। चलिए, SS ओवरलैपिंग आपको समझ में आ गया होगा, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग, ओके। अब देखिए, इसके बाद ये बताया मैंने आपको, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, ओके, वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, यस। उस बॉन्ड का एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा, ओके, यस। उसके बाद में देखो आगे मैंने आपको ये बताया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अगर वहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। कैसा होगा? एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यस। चलिए, तो आई होप यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसा हुआ है? ये 1s ऑर्बिटल, यस सर, और ये 2p ऑर्बिटल, क्योंकि फिक्स नहीं है ना, px, py, pz, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्या हुआ है बोलो? 1s के बीच में ओवरलैपिंग हुआ। यहाँ पर बोलो 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है, यस। SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। S ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। S ऑर्बिटल ये कभी भी पाई बॉन्ड तैयार नहीं कर सकता, यस। आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 3, ओके। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा,
समझ लीजिए, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, समझ लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हूं मैंने यहां पर, समझ लीजिए, पहले आप देखिए लिखता हूं। क्वेश्चन है अरेंज द decreasing order of bond strength, arrange the decreasing order of bond strength। सुनिए, HF, HCl, HBr और HI। ओके, देखिए ये हाइड्रोजन फैमिली बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p5। यस सर, है ना। इसका क्या आएगा लास्ट में? 3s2 3p5। ओके, 4s2 4p5। यस सर, है ना। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद ये 5s2 5p5। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते समय इसका साइज बढ़ रहा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। यस, चलिए ध्यान से देखिए, आपने को क्वेश्चन में क्या पूछेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका रहेगा? ये होगा बेटा इसका ऑर्डर। यस सर, ठीक है ना। चलिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। देखिए यहाँ पर पी ऑर्बिटल बता देता हूँ आपको, ये ऐसा ओवरलैपिंग हुआ होगा। यस सर, है ना। एक पी ऑर्बिटल हमने इस्तेमाल किया और एक एस ऑर्बिटल। यस सर, ठीक है ना। ये आपस में शेयरिंग करके ओवरलैपिंग करके बॉन्ड तैयार किए। यस, तो यहाँ पर देखिए ये तो 1s रहेगा और 1s का ओवरलैपिंग 2p के साथ हो। यहाँ पर ये 1s इसका ओवरलैपिंग 3p के साथ। यस सर, वहां से हमें समझ में आ रहा है। यस, ये 3p z मान लो x y z कोई एक 3p। यहाँ पर देखिए आप 1s का ओवरलैपिंग हुआ है 4p के साथ और 1s का ओवरलैपिंग हुआ है 5p के साथ। थोड़ा सा बेसिक चाहिए इसके लिए। ओके, कम से कम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए कि ये सेकंड शेल में है, ये थर्ड शेल में, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहाँ पर 2p 3p 4p 5p ओवरलैपिंग करेगा और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है जो हमने लिख दी है बोर्ड पर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका रहेगा? जिसका साइज छोटा हो। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज ही फ्लोरीन का रहता। यस, यहाँ तो हाइड्रोजन तो सेम साइज का है, तो ओवरलैपिंग सबसे अच्छा ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब पाई बॉन्ड जो तैयार होता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय, ओके, पी पाई ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। यस सर, चलेगा नहीं सर? पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई, ओके, डी पाई ओवरलैपिंग से तैयार, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड जो तैयार होगा यहाँ पर पी पाई ओवरलैपिंग से होगा, या फिर पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, या फिर डी पाई ओवरलैपिंग। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। O2 मॉलिक्यूल यूज किए हमने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। यस, 2 1 1। यस सर, ठीक है। यहां तक कि आपको आई होप समझ में आ गया। अब देखिए मैं p ऑर्बिटल यूज करता हूं। ये ऑक्सीजन एटम, यस सर, क्या है बेटा बताइए आप? ये है सर ऑक्सीजन एटम। इसमें py और pz ऑर्बिटल लिखते हैं। सुनिए, ये मान लीजिए आप pz, ये py, क्योंकि इसने सिर्फ बात किया कौन से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। यस, चलिए ध्यान से देखिए, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन। यस सर, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास। एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ना। यस, दूसरा ऑर्बिटल चेक कीजिए आप, ये ऑक्सीजन एटम, ये इसका एक ऑर्बिटल। यस सर, कौन से वाला बताइए आप? pz। ओके,
यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यस सर। यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये इस तरह, ये आपस में ओवरलैपिंग करके, सुनिए इसका ओवरलैपिंग इसके साथ में हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ऑक्सीजन का 2p y मान लीजिए आप इसको, है ना, एक 2p z मान लीजिए, कोई एक, है ना, सफिक्स नहीं रहता। सुनिए ये ऑक्सीजन एटम, यस सर, ये ऑक्सीजन एटम, ओके। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हुआ है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एटम का, यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए ये और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, स्पिन अपोजिट बता दीजिए, यस। और ये आपस में शेयरिंग करके दूसरा बॉन्ड तैयार करेगा, यस सर। ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। चलिए तो ध्यान से देखिए यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल के बीच में कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है। पहला बॉन्ड तो तैयार होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, यस सर, और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यस सर। ये 2p ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, इसको y मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, या फिर एक काम करते हैं सिग्मा के लिए z मान लेते, इसको z मान लेते, यस। और ये 2py और ये 2py, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो पाई बॉन्ड तैयार हुआ है O2 मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, एक p ऑर्बिटल उसका पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा p ऑर्बिटल उसका पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा फिक्स नहीं है क्या px ही चाहिए, py ही चाहिए और pz ही चाहिए, ये डिपेंड रहता हमारे पर, यस सर। चलिए यहाँ तक के समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर p पाई ओवरलैपिंग से तैयार हुआ है पाई बॉन्ड, यस सर, ओके। दूसरा एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा, N2 मॉलिक्यूल, कौन सा? N2, जैसा O2 मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड होता है, N2 मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सुनिए 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, ओके। ध्यान से देखिए आप, ठीक है। चलिए समझ लीजिए, पहले देखिए नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन लेंगे आप? 2 लेंगे सर। ये फर्स्ट नाइट्रोजन, यस सर। ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 है सर, यस, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस सर, ओके। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। दूसरा नाइट्रोजन एटम, सुनिए आप, ओके, ये प्लस, ये प्लस, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें, यहां लिख दिया मैंने नाइट्रोजन, यहां पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हुआ है, यस सर, ठीक है। ये आपस में ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बना दिए। सुनिए ध्यान से, ये ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स, यस सर, ठीक है। ये प्लस साइड, ये प्लस साइड, यहां पर ठीक है, समझ लीजिए। ये ऑर्बिटल्स, यस सर, ओके। चलो देखो ये और ये आपस में मिल करके इन्होंने पाई बॉन्ड बनाए हैं। पहला बॉन्ड बना है इसमें सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड, है ना। एक py ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, यस सर। और ये pz ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना। तो पहला जो बॉन्ड तैयार होगा ये ऐसा n बॉन्ड n, ये रहेगा सिग्मा बॉन्ड। दूसरा और तीसरा ये रहेंगे पाई बॉन्ड, यस सर, है ना। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड तैयार हुआ है, मैं लिख देता हूँ इधर, सुनिए। ये पाई बॉन्ड तैयार हुआ है p पाई ओवरलैपिंग और p पाई ओवरलैपिंग से। 2 पाई बॉन्ड है, तो पहला भी क्या रहेगा? p पाई, मतलब 2 p लगा देंगे, यहाँ पर 2p, यहाँ पर 2p और ये 2p, p पाई ओवरलैपिंग, यस। चलिए तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा कि N2 मॉलिक्यूल कैसा तैयार होगा, ओके। चलिए एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4।
चलिए हाँ ध्यान से देखिए, ओके चलो हाँ नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान से देखिए BF3 मॉलिक्यूल कैसा हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक टॉपिक आपको ये बताना था, क्या यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो समझ में आ गया आपको, पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग था, पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग था, ओके, पी पाई ओवरलैपिंग ये कैसा होता था। सुनिए आप, ये पी ऑर्बिटल शेप कौन सा है, डम्बेल शेप, यस, ये पी ऑर्बिटल शेप कौन सा है, डम्बेल शेप, ओके, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, ध्यान से देखिए, जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो ये इस तरह बॉन्ड तैयार कर देगा यहाँ, यस, ठीक है ना। ये है कौन सा, पी पाई ओवरलैपिंग जो होता है, बोलो लेटरल ओवरलैपिंग। तो बॉन्ड ऊपर से तैयार होगा फिर नीचे से, जो जस्ट अभी हम इसमें पढ़े हैं, किसमें, N2 और O2 मॉलिक्यूल के एग्जांपल, ओके। पी पाई डी पाई, चलो ये तो क्या था, पी पाई ओवरलैपिंग, यस, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ध्यान से देखिए, ये पी ऑर्बिटल्स है बेटा, समझ लीजिए, और ये है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डम्बेल, यस सर, ओके। यहाँ पर मान लीजिए आप पॉजिटिव साइन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव साइन, ओके। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, सो ये कैसा ओवरलैपिंग करता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये ओवरलैपिंग। ये कौन सा रहेगा, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, कौन सा है, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, यस सर। अच्छा डी पाई ओवरलैपिंग कैसा होगा, डी ऑर्बिटल ये होता है सर, ये पी ऑर्बिटल था, ये डी ऑर्बिटल, यस, देखिए डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बेल शेप में, यस सर, क्या होता है बताइए आप, डबल डम्बेल शेप, यस, ये डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, आपस में ये ओवरलैपिंग ऐसा करेगा, सुनिए आप ध्यान से, यस, ठीक है ना, बराबर है, ये ओवरलैपिंग बराबर है, ये रहेगा डी पाई ओवरलैपिंग। एक क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें सबसे फिट और सबसे अच्छा ओवरलैपिंग कौन सा हो रहा, ये वाला। अगर पाई बॉन्ड की बात करेंगे, आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, चलो छोड़ दो उसको, ओके। अगर पाई बॉन्ड की बात करेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छा किसका है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका सबसे अच्छा है, किसमें, पाई बॉन्ड में, तो पी पाई वाला रहेगा, यस, क्योंकि फिट कर देगा इसको, देखो एक ऑर्बिटल इसके ऊपर दूसरा ऑर्बिटल आ गया ओवरलैपिंग करने से, यस। उसके बाद देखिए ये पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल हो रहा, इतना अच्छा नहीं हो रहा ओवरलैपिंग, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, और सबसे वीक ओवरलैपिंग ये वाला रहेगा, डी ऑर्बिटल्स वाला, तो डी पाई ओवरलैपिंग, यस सर। चलिए यहां तक के आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या इसका रियल में ओवरलैपिंग कैसा होगा, ओके। हाँ इसके बाद देखो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्या बोलो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, ओके। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py0 और 2pz0। लेकिन BF3 के लिए क्या था, क्या यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कितने, 3, क्योंकि यहाँ पर एक बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ओके। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट पर, GS ग्राउंड स्टेट, यस सर। अब BF3 मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर एंटर कर दूंगा, यस सर, ये हो जाएगा 2s1, यस सर, 2px1 2py1 और 2pz0, ये है ES एक्साइटेड स्टेट, कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, इससे जुड़ा हुआ क्या है बताइए आप, फ्लोरीन। सुनिए
ये बोरॉन था, इससे अटैच किया है फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है? 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। यस सर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2px2 2py2 2pz1। देखिए अब क्या होगा, 3 बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है फ्लोरीन का। यहाँ लिखा मैंने बोरॉन, ओके सुनिए, ये 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। यस सर, है ना? तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। यस सर, ठीक है। दूसरा फ्लोरीन 3 बार हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सेकंड फ्लोरीन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। यस सर, और थर्ड फ्लोरीन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मॉलिक्यूल कौन सा था? BF3। अब इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज है। यस, ये बराबर है। तो ये मॉलिक्यूल तैयार हो गया इसका BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। कौन सा मॉलिक्यूल तैयार हो गया? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यस, इसके पास में लोन पेयर कितने? 3 थे। इसके पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ है। देखिए, इसका s ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल हुआ है। यहाँ पर देखो 2s, यस, और 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, 2s और 2p ऑर्बिटल। यस सर, ये p ऑर्बिटल, और ये है 2s और ये 2p ऑर्बिटल, बराबर है। तो s और p ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होता है उससे तैयार होता है सिग्मा बॉन्ड, है ना? इसके से सिग्मा बॉन्ड तैयार किया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। यस, चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 5, क्या? पेज नंबर 5 निकाल लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ध्यान से देखिए, इसके बाद में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। ओके, ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताया, आई होप आपने उसे अच्छे से देखा होगा, इससे पहले वाला लेक्चर। ओके, देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा and pi bond in the following molecule, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको निकालना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1। लेकिन ये बात किसकी करेंगे हम? एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड के लिए। ओके, साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग प्रेजेंट है। यस, चलिए ध्यान से देखिए, है ना? ये किसके लिए फॉर्मूला बताया मैंने आपको? सिग्मा बॉन्ड के लिए। देखिए, एक फॉर्मूला है C2CN/4। ओके, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूंगा यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड, तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कितने एटम है? 4 4 8 10, 10 में से टोटल नंबर ऑफ एटम 10 - 1 कितना? 9 आ जाएंगे। ओके, अब पाई बॉन्ड कैसा, तो हम ड्रॉ करके देखेंगे स्ट्रक्चर। सुनिए आप, C डबल बॉन्ड C, यस सर, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N, यस सर, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके सर, देखिए पाई बॉन्ड कितने बताए, सिग्मा बॉन्ड कितने बताया मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला बॉन्ड सिग्मा ही रहता है हमेशा याद रखना। अब पाई बॉन्ड ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं इसमें? सुनिए, पाई बॉन्ड 2 4 5 2 7 2 9। पाई बॉन्ड ये भी कितने हैं इसमें? 9 है सर। यस, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, SO3, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं आपको सिग्मा बॉन्ड, ये फॉर्मूला याद रखना आपने। टोटल नंबर ऑफ एटम -1, कितने? 4 में से एक माइनस करते हैं, 3 आएंगे सिग्मा बॉन्ड। यस, और पाई बॉन्ड कितने आएंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सुनिए, S 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड,
लेकिन ऑक्सीजन डाइवैलेंट रहता, यस सर, डबल बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड में कितने आ गए, 3, यस, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ H2SO4, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए H2SO4 में, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 5 2 7, 7 में से एक माइनस कर दो कितना, 6 रहेंगे, यस सर, ओके। और पाई बॉन्ड हम ड्रॉ करके देखेंगे, यस, सो ये S 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड तैयार होता, सिग्मा बॉन्ड, और बाद में तैयार होता है पाई बॉन्ड। सुनिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा डाइवैलेंट रहता, तो सिग्मा कितने थे, 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड कितने, 2, चलिए ये आ गया इसका करेक्ट आंसर, ओके। तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी आप ड्रॉ करें ना, तो हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा और उसके बाद में पाई बॉन्ड तैयार होगा, और सिग्मा बॉन्ड तैयार होता है एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि पाई बॉन्ड तैयार होता है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसा तैयार होगा, ओके, या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, ये डिटेल में स्पेशल लेक्चर बनाया हूं, इससे पहले के लेक्चर आप जरूर देख लेना ये, ओके। इसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ओके, ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ओके। चलिए हाँ, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ध्यान से देखिए, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान से देखिए, इट इज फॉर्म बाय, ओके, इट इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यस, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि पाई बॉन्ड इट इज formed by lateral overlapping, it is formed by lateral overlapping और sidewise और parallel overlapping of atomic orbitals, ओके, ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड है तो ये एक्सिस के ऊपर तैयार होगा या फिर एक्सिस के नीचे, पाई बॉन्ड, ओके, और सिग्मा बॉन्ड ये एक्सिस पर तैयार होता है, ओके, वही चीजें लिखा मैंने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, क्या सिग्मा बॉन्ड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि इट इज अ वीकर बॉन्ड, ये एक कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, ओके। तीसरा पॉइंट ये है, इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ SS SP PP ऑर्बिटल्स, ओके, ये कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से तैयार होता है, तो याद रखना SS SP और PP ऑर्बिटल्स, ओके, जबकि सुनिए, इट इज फॉर्म बाय PP
पीडी और डीडी ऑर्बिटल्स, है ना, डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है ये एक्सिस पर होता है, जिसको हम ऐसा फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड ये एक तो एक्सिस के ऊपर रहेगा या फिर एक्सिस के नीचे, जिसे हम फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। यस, चलिए ध्यान से देखिए, फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। यस, जबकि फ्री रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। पाई बॉन्ड का रोटेशन ये रेस्ट्रिक्ट होता है। यस, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर, ये डिफरेंस नंबर 5 ध्यान से देखिए, इसका इट हैज, सुनिए, इट हैज हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ओके, लगभग कितना रहेगा इसका बॉन्ड एनर्जी, बोलिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 80 किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज पर मोल। यस, जबकि सुनिए, इट हैज लो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इट हैज लो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, और बॉन्ड एनर्जी। यस, चलिए ध्यान से देखिए, इसका बॉन्ड एनर्जी होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन, है ना, 65 किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, नेक्स्ट, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड तैयार हो सकता है। ओके, जबकि ध्यान से देखिए, 1 और 2, ओके, पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में एक या दो पाई बॉन्ड तैयार हो सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूंगा, सुनिए, दो एटम एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यस, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, एक या दो। ओके, ओ डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और दो, एक पाई बॉन्ड। यस, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड तैयार होता है, जबकि दो एटम के बीच में, ओके, क्या तैयार होगा, एक और दो पाई बॉन्ड, है ना, तैयार हो सकता है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, बिटवीन टू एटम्स फर्स्ट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, यहां पर उल्टा कर दिया ना, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बिटवीन दो एटम के क्या क्या तैयार होगा, सबसे पहले सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा। ओके, और पाई बॉन्ड फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद में तैयार होता है। यस सर, चलिए यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिग्मा और पाई बॉन्ड और वीपीटी। ओके, चलिए बाय।